नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई के बांद्रा से, जहां चौथे दिन भी लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। करीब 500 अवैध ढांचों पर कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिमी रेलवे ने कार्रवाई की है। करीब 80% अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चल चुका है। रेलवे की करीब 1.31 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था और इस अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए अभियान चल रहा है। बीते 4 दिन से लगातार बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। रेलवे की जमीन को खाली कराने के लिए यह विशेष अभियान देखा जा रहा है। मुंबई में किस तरीके से पीला पंजा चला है। अवैध निर्माण जो यहां पर किए गए थे, जो अवैध झुग्गियां बनी हुई थी, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। पूरा ये क्षेत्र जहां अवैध निर्माण हुए थे उसे मलबे में तब्दील कर दिया गया है। मुंबई के बांद्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करीब 500 अवैध ढांचों पर यहां कार्रवाई हुई है। चौथे दिन भी बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। भारी फोर्स के बीच कड़ी सुरक्षा के साथ यह कार्रवाई की जा रही है। करीब 80% अवैध झुग्गियों को यहां से हटा दिया गया है, यानी ध्वस्त कर दिया गया है। मुंबई में यह बुलडोजर चल रहा है। रेलवे की जमीन बताई जा रही, जो लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा की गई थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने क्योंकि निर्देश दिए थे कि इस जमीन को खाली किया जाए, उसके बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच बुलडोजर एक्शन आज चौथे दिन भी लगातार जारी है। सुबह सुबह यहां टीमें पहुंच गई हैं। कार्रवाई लगातार देखी जा रही है। करीब 500 अवैध ढांचे बताए जा रहे हैं जो जमींदोज किए गए हैं। अभी भी कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर अवैध कब्जा है, उसे भी कब्जा मुक्त कराने के लिए यहां अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पीला पंजा लगातार गरज रहा है। रेलवे की 1.31 एकड़ जमीन यह बताई जा रही है जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिमी रेलवे की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। करीब 80% अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चला है। अवैध कब्जे को मुक्त कराकर यहां जमीन को खाली कराया जा रहा है। मुंबई के बांद्रा की तस्वीरें हैं जहां लगातार ये कार्रवाई चल रही है। संवाददाता विधि सिंह इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रही हैं। विधि, चौथे दिन भी बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। लगभग कितना क्षेत्र है जो खाली करा लिया गया है? जो अवैध निर्माण यहां पर किए गए थे, झुग्गियां बनी हुई थी, कब से उन पर यहां कब्जा था? विधि, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुंबई में बुलडोजर एक्शन लगातार देखा जा रहा है। रेलवे की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए, अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यह अभियान चल रहा है। अवैध रूप से रेलवे की जमीन पर कब्जा किया गया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला यहां पहुंचा है और यह कार्रवाई कड़ी सुरक्षा के बीच की जा रही है। किसी तरह का कोई विरोध ना हो और किसी तरह यहां टेंशन की स्थिति ना बने, तनाव की स्थिति ना बने, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर तैनात हैं। विधि सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। विधि, मौके पर क्या तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं? जी, अभी मैं आपको फिलहाल के लिए बताना चाहूंगी कि अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो वो अभी भी यहाँ पर जो बुलडोजर है उनकी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो ध्वस्तीकरण है वो अभी भी जारी है और आज चौथा दिन है। और वहीं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर लगभग 400 घर थे, बताया जा रहा है कि 500 अवैध थे, उसमें से जो 500 में से 10 पात्र माने जा रहे थे और अभी जो 400 पात्र थे उनको ध्वस्तीकरण उनका हो चुका है। और ऐसे में जो मामला है भी कहीं ना कहीं जो परिस्थिति है वो थोड़ी स्थिर बताई जा रही है। लेकिन अगर यही इसके दूसरे दिन की बात करें तो जो यहाँ का माहौल था वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण था। मैं आपको कैमरे के जरिए थोड़ा सा ये भी दिखाना चाहूंगी कि ये वो जगह है, इलाका है जहाँ पर जो परिस्थिति है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी जब बात आई थी मस्जिद ढहाने की। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ
यहाँ पर कुछ गिरोह थे जो कि वो यहाँ पर अपना एक झुंड बनाकर पहले तो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद इसमें जो कुछ लोग थे वो यहाँ पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई, पथराव हुए प्रशासन पर। और ऐसे में देखा जाए तो जो प्रशासन है वो इस पर कार्रवाई भी की है और वहीं बताया जा रहा है कि इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जब ये तनावपूर्ण स्थिति जब बनी हुई थी तब उस दौरान प्रशासन को पत्थर लगने से कम जो 5 जो सुरक्षा बल कर्मी थे जिसमें जीआरपीएफ और आरपीएफ पुलिस है वो इसमें घायल हुए थे और जिसके बाद से जो उपद्रवी है उन पर धाराएं लगी है। इसमें कुल 7 धाराएं लगी और जो 10 लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर कार्रवाई चल रही है और अभी भी आज चौथा दिन है, अभी भी यहाँ पर जो कार्रवाई है वो अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि जो मलबा है उसे उठाया जा रहा है, यहाँ पर अभी साफ किया जा रहा है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी भी 100 घर हैं जो कि अभी भी हैं और इनके जो तीसरे और चौथे फ्लोर हैं उनको हटाया जा रहा है क्योंकि वो भी अवैध है जो प्रशासन है उसे हटाएगी। वहीं जो सीपीआरओ है उनका कहना था कि जो 100 पात्र घर हैं उनको भी यहाँ से हटा दिया जाएगा अगर एक बार उनको जो दूसरी जगह घर अगर दे दिए जाते हैं। तो ऐसे में जो ये एरिया है जो कुल 1.31 एकड़ का जो एरिया है इसे साफ करना था, अब वो ये लगभग पूरा साफ हो जाएगा और जो कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी जो बुलडोजर अभियान है वो अभी भी जारी है और ये आज चौथा दिन। बिल्कुल विधि, कुछ अनाउंसमेंट भी वहां पर हो रही है उसके बारे में भी बताएं और साथ में कितने बुलडोजर यहां पर मंगाए गए हैं इस कार्रवाई के लिए, कितना और वक्त लगेगा अभी इन अवैध ढांचों को ध्वस्त करने में? जी देखा जाए तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, खासकर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो उन्हें आप यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों से जो जब से ये कार्रवाई चल रही है तब से ऐसा देखा गया कि जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और वो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन कराने की कोशिश की जा रही थी जिसकी वजह से प्रशासन है वो उस पर रोक लगाने के लिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उनको यहाँ पर नहीं रहने देना चाहती और ना ही कोई और लोगों को यहाँ पर खड़े रहने देना चाहती क्योंकि जिस तरीके से अभी जो कार्यवाही चल रही है अभी 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई कर रही थी, यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर थी, बट अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये ताकि कोई भी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण ना बने। अब आज जैसे कि आज शुक्रवार है और जुम्मा भी है तो ऐसे में जो पुलिस है वो ध्यान रख रही है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति ना बने कि फिर से माहौल बिगड़ सके। जी बिल्कुल, कुछ देर पहले क्योंकि आप हमले का भी जिक्र कर रही थी, जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा भड़की थी, कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पहले से ही प्लानिंग थी प्रशासनिक हमले पर हमला करने की। किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, कितने लोग चिन्हित किए गए हैं? ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कार्रवाई हुई है लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 100 से 150 उपद्रवी थे जिन्हें कैमरे के जरिए उन्हें खंगाला गया है, उन्हें पता लगाया गया है। लेकिन अभी इसमें फिलहाल के लिए सिर्फ 10 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है और उस पर 7 धारा की कार्रवाई की जा रही है। उन पर अभी इस तरीके ठीक है विधि, आप रहिए हमारे साथ। फिलहाल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुंबई के बांद्रा में गरीब नगर इलाका है जहां पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। आज चौथा दिन है। इससे पहले इस अभियान के दौरान जो अवैध निर्माण हटाने के लिए टीम पहुंची थी, कुछ स्थानीय लोगों ने उन पर पथराव कर दिया था। यह सामाजिक अराजक तत्व बताए जा रहे हैं जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है। तो इसी से जुड़ी एक और अहम जानकारी, बांद्रा में हुई हिंसा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने हत्या की कोशिश की धारा में भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। पत्थरबाजी में 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पूरे प्लान के साथ प्रशासनिक अमले पर हमला हुआ था। जब यहां पत्थर फेंके गए उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो टीम यहां पहुंची थी अवैध कब्जे को हटाने के लिए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद
उन पर हमला हुआ था। किस तरीके से ये पत्थरबाज इन तस्वीरों में कैद हुए हैं, ये वीडियोस सामने आए हैं और इन्हीं वीडियोस के आधार पर इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 18 आरोपियों को पकड़ा गया है, ये कहा जा रहा है, और हत्या की कोशिश की धारा में भी मुकदमा दर्ज हुआ है इन लोगों के खिलाफ। बांद्रा में हुई हिंसा को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 18 आरोपी पकड़े भी गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे पूछताछ होगी, किसके इशारे पर यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, इसके बारे में पता लगाया जाएगा। इसके साथ ही उनके साथियों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश होगी। पूछताछ के दौरान रेलवे की जमीन पर किस तरीके से यहां कब्जा किया गया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी अवैध कब्जे को हटाने के लिए जब यहां प्रशासनिक टीम पहुंची थी, पुलिस की टीम पहुंची थी, तो उन पर पत्थर फेंके गए थे, हमला हुआ था। पुलिस ने इसके बाद हालात को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी किया था। विधि सिंह लगातार संवाददाता हमारे साथ जुड़ी है। विधि, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें पत्थरबाज पत्थर फेंकते हुए पुलिस बल पर साफ तौर से देखे जा रहे हैं। 18 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बाकियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, पूछताछ में क्या कुछ सामने आया अभी तक? बताना चाहूंगी कि जो यहाँ पर पुलिस है वो अलग अलग कैमरे को खंगाल रही है, क्योंकि मामला अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो ये वही जगह है जहाँ से वो हिंसा वो स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर लोग पहले मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी की थी प्रशासन पर, और फिर उसके बाद बड़े वाले पत्थर लिए गए थे, जिसे तोड़ने के बाद जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो जो प्रशासन है उस पर गिराया गया था, उन पर फेंका गया था। बिल्कुल विधि, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 80% कार्रवाई हो गई है अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए। बाकी का 20% का जो काम बचा है उसमें और कितना वक्त लगेगा और कितने सालों से यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया था? हाईकोर्ट ने जब निर्देश दिए तो क्या टिप्पणी की थी? जी, आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि जो यहाँ पर कब्जा है वो करीबन बताया जा रहा है कि 40-45 से है, लेकिन ये जो प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर वो 40-45 से यहाँ पर कब्जा करके रहते हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो उनका कहना था कि वो यहाँ पर 60-65 से भी ज्यादा यहाँ पर वो इतने सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी यहाँ पर जमीन भी। और एक कुछ चीजें ये भी सामने आई है, मैं क्योंकि आपको बताना चाहूंगी कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना था कि 2017 में यहाँ पर कार्रवाई जब हुई थी, लोगों को उस समय भी जब हटाने की कोशिश की जा रही थी, तब उस दौरान भी सर्वे की बात आई थी, जहाँ पर जो 100 घर हैं उनको पात्र बताने के बाद ऐसा कहा गया था कि जो बाकी के घर हैं उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की थी तब उस पर ऐसा कहा जा रहा था कि स्टे लगाया गया था, जहाँ पर जो 2021 में है उसे सर्वे कराने की बात की जा रही थी। और सर्वे के बाद क्या ऐसा कहा जा रहा था कि प्रशासन उन्हें घर देगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई जहां पर प्रशासन ने ही मतलब जो उनकी सर्वे है, उनके पेपर्स को, उनकी डिटेल्स को, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो नजरअंदाज किया गया। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक ये कहना था कि उनके जो सर्वे पेपर भी सर्वे होने वाले थे उनको नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल विधि, एक तरफ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, दूसरी ओर मौके पर लगातार अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई हो रही है। आप नजर रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।